साफ तौर पर देखिए कि मौजूदा स्थिति जो है वो पहले की स्थिति से बहुत ज्यादा जुदा नहीं दिखती है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीधा आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां जेपी नड्डा बोल रहे हैं इस वक्त। 2047 में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 9 pronged स्ट्रैटेजी को भी हम लोगों ने डेवलप किया। और वो 9 pronged स्ट्रैटेजी जो है वो है, पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तीसरा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहां सोशल जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, सभापति जी। प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर टू बी इन्फ्यूज्ड, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये सब 9 बातों को ध्यान में रख करके इस बजट को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम उसकी बात करें तो हम लोगों ने फरवरी मार्च में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की थी और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जोड़ने की बात की थी। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत ही शुभ नंबर निकाला था। 11,1100 करोड़ रुपए जो है 3.4% ऑफ द जीडीपी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम बूस्ट करेंगे और हम ईस्टर्न रीजन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे। और इसी दृष्टि से हमारे जो सारे कार्यक्रम चले उसके लिए अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एडिक्वेट फाइनेंसेस उसमें प्रोवाइड किया गया, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया जा रहा है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ साथ इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा को भी जोड़ लेंगे और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इन कंटिन्यूटी में हुई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प रहा, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मेट्रो रेल और नमो रेल, इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को हमने कहा। इंटरिम बजट में ही हम लोगों ने कहा था और उसी के कंटिन्यूएशन में सूर्य घर बिजली योजना में 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस को हम लोग ने स्क्रूटनी करके उनको आगे बढ़ाया है और यह काम 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मैं बार बार उस समय भी कहता था, अभी भी कहता हूं, हमें समझना होगा पॉलिसी मेकिंग में बजट का क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। 1993 में जब मैं विधायक बना तो उस समय पीडब्ल्यूडी के बजट में एक बात तो उस समय मेरी कंस्टिट्यूंसी में 85% गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए 85%। और उस समय बजट की व्यवस्था क्या थी कि पीडब्ल्यूडी को बजट आता था, वो किसी हेड्स के तहत सब डिवाइड हो जाता था और एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आते थे और वो हमसे कहते थे कि आप अपने प्रायोरिटी बता दो और उन प्रायोरिटीज पर हम खर्च करेंगे। बजट कुल मिलाकर के 40 लाख होता था, बहुत हल्ला कर ले तो 80 लाख तक पहुंचता था। हमारी अगर 80 सड़कें हैं तो 1-1 लाख सब में पड़ जाता था। अब आप सोचिए पहाड़ में 1 लाख में सड़क क्या बनेगी। तो हम जब एक्सीएन से पूछते थे तो एक्सीएन बोलता था, एक्सीएन मींस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो बोलता था कि आप इसको कंसंट्रेट करके 2-3 सड़कों पर लगा दो। तो हम कोई 20 लाख 30 लाख की 2 सड़क तो 1.5 किलोमीटर निकल गई, 1 किलोमीटर निकल गई। ये दिस वाज द स्पीड। अब 2014 के बाद स्पीड स्केल की जब बात करते हैं और उसके पहले की बात जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते हैं तो पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई और फुल प्रूफ स्कीम आई। और इस स्कीम के तहत रोड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट एक साथ इसकी बजटिंग की गई इन वन गो। और हर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे लगभग 10-10, 20-20 ऑल वेदर रोड की बजटिंग हुई। और आपको जानकर के खुशी होगी 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आने के बाद
हमारे यहां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5% सड़क छूट गई, 95% सड़कें जो गांव सड़क से जुड़ गए, ये फर्क है। और जब मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क योजना में 25,000 हैबिटेशंस को इस साल जोड़ने का बजट में तय किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पीएमजीएसवाई में 1,56,000 गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना। उसी तरीके से पूर्वोदय में ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके लिए विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और स्पेशल अटेंशन एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है और प्रमोशन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। न्यू असेसमेंट मॉडल बनाया गया है एमएसएमई के लिए। क्रेडिट सपोर्ट के लिए हम बजट में प्रावधान किया गया है ताकि हम अपना स्ट्रेस पीरियड में हम उनको सपोर्ट कर सकें और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तरफ ध्यान दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। जब हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो इनिशिएटिव्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, एम्पावर द पुअर और एम्पावर द फार्मर्स, प्रोवाइड देम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और प्रोवाइड लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन विलेजेस। हमारे भारत के गांवों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात इसमें कही गई है। फोकस है जॉब क्रिएशन पर। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल क्रिएट क्रोर्स ऑफ न्यू जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए इसमें विशेष करके फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। बूस्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने की बात इस बजट में कही गई है। सर्विस सेक्टर इज टू बी बूस्टेड और उसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एप्लीकेशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बजट के मूल प्रावधानों को रखा गया है। अब मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने को अपने से पीठ थपथपाऊं ये उचित नहीं है, लेकिन दुनिया अगर बोलती है तो उसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रहा है कि कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड देयर इज ए स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये वो कह रहे हैं। और उसी तरीके से आईएमएफ कह रहा है इंडिया इज नाउ फ्रॉम फ्रेजाइल इकोनॉमी टू अ ब्राइट स्पॉट। ये हम नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में बोलते रहे उसका कोई फायदा नहीं होता। दुनिया क्या बोलती है वो महत्वपूर्ण है। आईएमएफ हमको कैसे बोलता है, आईएमएफ में पास जब हम जाते हैं तो हमसे 4 बातें पूछ करके बोलता है, यू हैव डन दिस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाउ यू हैव डन, प्लीज